नमस्कार साथियों। पंजाबी दे रीट पीएसटैट सीटैट का प्रैक्टिस पेपर लैके हाज़र होए हाँ। अज आप जो प्रैक्टिस पेपर देखना है ये भी पिछले सालों के पेपर के अंदरों आया होया एक पेपर लिया है। मैं इसनों आप दो भागों च डिवाइड करके फिर देखांगे ये किस प्रकार के लगते हैं। ये देखने तो बाद कमेंट जरूर कर दिया करो, नाल ही नाल लाइक तो शेयर भी जरूर कर दिया करो। तो आओ साथियों देखते हैं अज के इस मॉडल पेपर में। सब तो पहले तो आप देखांगे ये एक वार्तक टोटा। इस वार्तक पैरे तो संबंधित 31 तो 35 नंबर तक के अपने को प्रश्न ने। फिर इस पैरे तो संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर देने ने जो इस पैरे के अंदरों ही है। सब तो पहले आप वधिया तरीके नाल ये एक वार्तक जिहड़ा टोटा है ये पढ़ना है। तो आओ देखते हाँ आप सब तो पहले एक वार्तक टोटा। मनुख समाज नालों टुट के मनुख समाज नालों टुट के अपना जीवन बसर नहीं कर सकता। इस मशीनीकरण अते तकनोलॉजी के समय ने मनुख नूं अपनिਆਂ नालों तोड़िया भी है ते झंझोड़िया भी है। आपसी प्यार अते भाईचारक सांझ खत्म हो रही है। मनुख टुट रहा है। मानवी खून के रिश्तिਆਂ विच तरेड़ां आ रहीਆਂ ਹਨ। मनुख स्वार्थी रुचि अधीन हुण इकल्ला रहना चाहुंदा है। इस इकलता विचों कलेश पैदा हो रहे हैं जिहड़े मनुख नूं घुण वांग अंदरों अंदरी खाई जा रहे हैं। इस टुट भज की प्रक्रिया नाल मनुख मानसिक उलझणां दा शिकार हो रहा है। जदों समाज के घेरे विच मनुख अपने आप नूं वखरा समझदा है तो उस नूं अपना भी बेगाना लगता है। तो ये सी साथियों एक वार्तक पैरा। मैं सारे साथियों को यह सुझाव देंगा कि वार्तक पैरा पढ़ते समय जिहड़ा अक्षर तुहानूं मुश्किल लगती है या फिर इदां दा लगता है कि इसका अर्थ समझ के अंदर नहीं आया तो उस वेले ही उसनूं अंडरलाइन कर लो या फिर उस उपर गोल घेरा लगा लो। इस दे नाल की आपां बाद दे अंदर उस पैरे नूं जदों दोबारा देखते हैं तो उस समय आपां नूं उन्हां दे सरल अर्थ करके समझण विच मदद मिलती है। जेकर पहली बार पैरा दे भाव समझ ना आया होवे तो दूसरी बार भी पैरे नूं जरूर देखा जाए तो उस तो बाद च उसके प्रश्नों के वल जाया जाए। हुण आपां ये पैरा देख चुके हैं, तुसीं इस वीडियो नूं बैक करके भी दोबारा तो यह पैरा देख सकते हो ताकि इस पैरे का जिहड़ा भाव है वो तुहानूं समझ आ जाएगा। तीन गल्लां ते ध्यान देना हुंदा है। एक पैरा किहड़े विषय के बारे है, पैरे का भाव की है, व्याकरणिक उणताइयां ते व्याकरणिक जिहड़ियां पूर्तियां तो संबंधित प्रश्न जिहड़े आपां नूं अगे पुछने ने ते उन्हां वल तीसरा ध्यान अपने वल जाना चाहिदा है। तो हुण इस तो बाद आपां देखदे हां इस नाल जुड़े हुए प्रश्न। सब तो पहले जो अपने कोल प्रश्न आ जाता साथियों वो आ जाता है 31 नंबर प्रश्न। इसनूं आपां जदों देखते हैं तो अपने कोल आ जाता हेठ लिखिया विचों विदेशी शब्द किहड़ा है, यानी इन्हां दे अंदर विदेशी शब्द किहड़ा है। सब तो पहले ए नंबर है भाईचारक, बी नंबर है स्वार्थी, सी नंबर है उलझन ते डी नंबर है तकनोलॉजी। साथियों कोई मुश्किल नहीं है, पैरे दे अंदर शब्द आया होया है ते आपां दसना है विदेशी। विदेशी शब्द जिहड़ा ये पूछा गया साथियों ये खास तौर पर व्याकरण के उस भाग के अंदरों है जिहदे अंदर आपां पढ़ते हैं देसी विदेशी तत्सम तद्भव शब्द। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बहुत सरल होंगे ने, पर जरूरत होंगी है सानू बिना किसी जल्दबाजी के थोड़ा जिहा ध्यान देने की। हुण तैक्नोलॉजी यानी टैक्नोलॉजी आपां अंग्रेजी के अंदर इसनूं टैक्नोलॉजी कह दिंदे हां। तैक्नोलॉजी इसनूं लिखा गया है जिहड़ा कि वास्तव के अंदर हकीकत के अंदर एक विदेशी शब्द है। स्वार्थी यानी जिहड़ा अपना ही स्वार्थ रखदा होवे, ये तो पंजाबी दे शब्द आ गए। भाईचारक यानी भाईआं दे वर्गा जिहड़ा विहार करदा होवे। उलझन यानी समस्या। तो ये तीन शब्द ने जिहड़े ये तो पंजाबी तो संबंधित आ गए, पर जिहड़ा चौथा डी नंबर आ गया तकनोलॉजी यानी ये एक विदेशी शब्द किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन अपने को की हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जरूरत है सिर्फ थोड़ा जिहा ध्यान दे के आपां उस विकल्प नूं फिर हल करिए। फिर इस तो बाद आपां 32 नंबर प्रश्न देखना है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द अगेतर नाल बनिया है। साथियों अगेतर बहुत ही एक जरूरी पॉइंट है। अगेतर तो संबंधित हर एक
पेपर के अंदर 1-2 प्रश्न जरूर पूछे गए ने। तो अगेतर ते पिछेतर के वाल खास तौर पर ध्यान दिता जाए। ये कोई खास तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी बनतर नूं ही समझना हुंदा है आपां। तो सब तो पहले तो आप विकल्पों के वाल जाने हाँ कि किहड़ा शब्द है जिहड़ा अगेतर दे नाल बनिया होया है। तो आप सब तो पहले देखते हैं, अपने को आ गया बेगाना, फिर आ गया त्रेड़ा, फिर कलेश आ गया, तो फिर आ गया समझदार। तो साथियों जेकर इन्हां दे अंदरों आप ढुकवां अगेतर शब्द ला के बनिया होया शब्द देखते हाँ तो ना तो समझदा है, तो ना ही त्रेड़ा है, तो ना ही कलेश है। क्योंकि अगेतर जां पिछेतर का जिहड़ा असली रूल ये है कि अगेतर जां पिछेतर हटाउण तो बाद जिहड़ा बाकी का मूल शब्द बचदा है उहदा कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए है। तो ये तिन्नां का अर्थ कोई नहीं निकलता, पर इस दे अंदरों बे शब्द जेकर हटा दीए तो गाना शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता, चाहे उसका अर्थ कोई होर निकल रहा है पंजाबी के अंदर, पर अर्थ जरूर निकल रहा है, पर बे लगाउण तो बाद उसका अर्थ बदल रहा है। तो इस आधार पर अपने को जो राइट विकल्प की हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी जो बेगाना शब्द है वो अपने को अगेतर लग के बनया होया शब्द है, तो ये अंदर बे अगेतर के तौर पर वरत्या गया है। बस इन्ना कि आप ध्यान देना होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इस तो बाद आप 33 नंबर प्रश्न के वाल जावांगे। मनुख टुट रहा है, वाक विच किहड़ा शब्द नाम है। बहुत ही सरल है साथियों, यह वाक वार्तक टोटे के अंदर आया है। जो पैरा आप पहले पढ़ के आए हैं उस दे अंदर यह वाक आया है, तो आप इस वाक की व्याकरण का नाम शब्द चुनना है कि ये अंदर नाम किहड़ा है। हुण नाम की गल करिए, ए नंबर आ गया मनुख, बी नंबर आ गया टुट, सी नंबर रिहा, तो डी नंबर है रिहा है। साथियों रिहा है शब्द नहीं है, क्योंकि यह किरिया के तहत आ जाता है, ये भी किरिया के तहत आ गया, ये भी नहीं है। टुटना, हसना, खेडना, रोना इदां दे शब्द ने जिहड़े वो किरिया के तौर पर आ जाते हैं, पर जिहड़ा मनुख शब्द है साथियों ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ नाम के तौर पर आए। तो आप दसना भी यही है कि आपां नूं इस वाक के अंदर नाम किहड़ा आया है, नाम यानी नाउन, तो वह है ए नंबर यानी मनुख। मनुख शब्द है जिहड़ा वो इस वाक के अंदर नाम के तौर पर वरत्या गया है। फिर इस तो बाद अपने को 34 नंबर प्रश्न आ गया, जो आप देखना है। इकल्ले रहण दे सुभाव वाले मनुख ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। यानी इकल्ले रहन वाले इंसान के सुभाव ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ भी है साथियों। तो ਇਹਦੇ ਲਈ विकल्प ने अपने को एकांत पसंद, बी नंबर है स्वार्थी, सी नंबर है खुदगर्ज, तो डी नंबर है कलेशी। तो साथियों ये जोड़े अपने को शब्द आए ने, तो उन्होंने अंदरों जो आप देखते हैं तो अपने को राइट विकल्प किहड़ा आ जाता है, वो ए नंबर आ जाता है। क्योंकि एकांत पसंद का मतलब है इकल्ले रहन दे सुभाव वाला जिहड़ा मनुख हुंदा उहनूं आपां एकांत पसंद कह सकते हो। स्वार्थी नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका स्वार्थ जो अपना ही स्वार्थ देखता हो स्वार्थी। खुद गर्ज यानी जिहड़ा अपनी ही गर्ज देखता हो। कलेशी यानी जिहड़ा कलेश करता हो। तो पर जिहड़ा अपने सुभाव के अंदर ही जिहड़ा मस्त रहिंदा है, शांत रहिंदा है, उन्होंने आप की कहनी है एकांत पसंद कहने हैं। तो राइट विकल्प की हो गया साथियों, तो उसके अंदर ए नंबर एकांत पसंद हो गया। फिर अपने को इस पैरे तो जुड़िया होया 35 नंबर प्रश्न आ जाता है। ये देखना है सांझ बना के रखने लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द समानार्थक वजों वधेरे ढुकवां है। सांझ बना के रखने लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द समानार्थक वजों वधेरे ढुकवां है। यानी इन्हां शब्दों के अंदरों आपां ये दसना है कि सांझ बना के रखने लई किहड़ा शब्द है जिहड़ा वो वरत्या जा सकता है। तो ये लिए अपने को 4 विकल्प आ गए ने। सब तो पहले आ गया साथियों रिश्तेदारी, फिर इस तो बाद आ गया टुट भज, सी नंबर है भाईचारा, तो डी नंबर है मिलाप। मिलाप का मतलब हो गया मिलना, टुट भज का मतलब हो गया टुटे हुए जिहड़े टुकड़े हुंदे ने उन्हां दे लई, ते रिश्तेदारी का मतलब हो गया जिहड़ियां साडे नाते हुंदे ने, जिहड़े कोई साडियां सांझां हुंदियां ने, जिहड़ी कोई रिलेशन के तौर पर।
कि वो साडा की रिश्ते दे वजों की लगदा है। पर भाईचारा एक ऐसा शब्द है जिहड़ा आपसी जिहड़ा साझ बना के रखण दी पैरवाई करदा है ते इह समानार्थक शब्द दे वजों वरत्या जा सकदा है। तो अपने कोले राइट विकल्प है साथियों जिहड़ा वो हो जाएगा सी नंबर यानी भाईचारा। इस तो बाद साथियों अपने कोले जिहड़े प्रश्न आ जाते ने उन्हां दे अंदर आपां जो प्रश्न देखना है तो फिर अपने को जो प्रश्न आ गया है वह 41 नंबर आप देखना है। विचाले के प्रश्न ने वो दूसरे भाग के अंदर देखेंगे क्योंकि मैं हर एक पेपर के 2 भाग बना के पेश कर रहा हाँ, जिस दे अंदर एक पैरा तो कुछ व्याकरण तो संबंधित प्रश्न तो कुछ शिक्षण विधियों तो संबंधित प्रश्न ने। उस हिसाब नाल इसका डिवाइडेशन किया 36 तो 40 नंबर प्रश्न ने आपको वो दूसरे भाग के अंदर मिल जाएंगे। हुण आप 41 नंबर प्रश्न देखना है। उदों तू रोंदा सी वाक विच करता कौन है। हुण इस वाक जिहड़ा आया उदों तू रोंदा सी तां इहदे अंदर करता आपां नूं पुछया गया। तां करता दे तौर ते साथियों अपने कोले उदों आया है, तू शब्द आया है, रोंदा आया है ते रोंदा सी आया है। रोंदा सी नहीं है साथियों, रोंदा भी नहीं है साथियों, क्योंकि ये किरिया दे अंदर आ जाते हैं उदों ते तू। तो साथियों तू जिहड़ा शब्द है वो इस वाक के अंदर करता के तौर पर आया है क्योंकि यह एक करता दे लई किया गया, एक किसी दे लई किया गया उदों जदों कि यह समय की इकाई असीं कह सकते हाँ भी कदों कहंदा उदों। तो यह समय की एक इकाई है जदों कि करता की है वो तू आया है इसके अंदर। तो राइट विकल्प है साथियों अपने को की हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा तू। फिर 42 नंबर प्रश्न अपने को आ गया लगन नाल पढ़ाई करो वाक विचों किरिया पछाणो। तो इस वाक के अंदर किरिया पछाणनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल जी है कि किरिया केड़ी है। लगन नाल पढ़ाई करो तो ए नंबर है लगन, बी नंबर है नाल, सी नंबर है पढ़ाई तो डी नंबर है करो। तो साथियों बहुत ही सरल है, जिहड़ा डी नंबर है वो अपने को इस वाक के अंदर किरिया के तौर पर आया है, यानी कि करो शब्द है जिहड़ा वो इस वाक के अंदर किरिया के तहत वरत्या गया है। आपनों पंजाबी व्याकरण इस चैनल के उपर कंप्लीट अवेलेबल करवाई गई है। ये छोटे छोटे पॉइंट ने, चाहे वो नाम पढ़नाम विशेषण क्रिया संबंधक विस्मिक योजक, उन्होंने जरूर एक देखते रहा करो। कंटिन्यू नहीं, कुछ समय बाद इन्हों एक एक पॉइंट में जरूर दोबारा रिवाइज करते रहा करो क्योंकि साडा रिवीजन करना ही किसी कामयाबी का आधार होंदा है। असी जेकर कामयाब होवांगे तो उहदे पिछे असी किन्ने बार रिवीजन किया ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि असी किन्ना पढ़िया है। जेकर ये गल करिए कि असी किन्ना पढ़िया है तो उहदी सीमा नहीं है, उहदी कोई हदबंदी नहीं है। सारी उम्र पढ़न दी है तो असी किन्ना भी पढ़ सकते हैं, पर असी जिन्ना पढ़िया है उन्ना असी हासिल किया या नहीं ये साडा रिवीजन तय करता है। तो इसलिए रिवीजन इन्हां पॉइंटां दा समय समय अनुसार करते रहा करो। कुछ दिनों तो बाद एक अद्धा पॉइंट जिहड़े पहले तुसी क्लीयर करके आए उन्होंने जरूर देखते रहा करो। फिर इस तो बाद अपने को 43 नंबर प्रश्न आ जाता साथियों, जो आप देखना है सब दा पालनहार वाहिगुरु है। ये एक आपां नूं वाक दे दिता कि सब दा पालनहार वाहिगुरु है, वाक विचों करता पछाणो, यानी इस वाक दे अंदर हुण आपां करता दसना कि करता किहड़ा है। तो साथियों जो करता की गल आ जाती है तो बहुत ही सरल है। पहले विकल्प देख लेने आपां, ए नंबर सब, बी नंबर सब दा, डी सी नंबर है पालनहार तो डी नंबर आ जाता है वाहिगुरु। तो अपने को इस दे अंदर जिहड़ा करता के तौर पर वरत्या गया इस वाक के अंदर तो वह डी नंबर राइट विकल्प है। वाहिगुरु जिहड़े शब्द है वह एक अकाल पुरख के लिए आया है, उस परमात्मा के लिए आया है, वो पालनहार के लिए आया है। तो इसलिए अपने को इस वाक के अंदर करता की हो जाएगा वह वाहिगुरु शब्द है जिहड़ा वो करता के तौर पर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा जिहा इन्हों प्रैक्टिस करनी है तो ध्यान देना है असी अपने वाक दे बल तो पुछया की गए इस दे वल। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों आपां वो देखना है। तो हुण इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ गया वो है साथियों 44 नंबर। तो 44 नंबर की जो आपां गल करते हाँ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ अर्थ ਹਨ। यानी ਹੁਣ ਇੱਥੇ मुहावरा ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, मुहावरा ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ अर्थ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ कि इस मुहावरे का अर्थ की है। तो ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ
यानी पहले विकल्प देख लेने, ना नूं तोलना, बी नंबर बदनामी खट्टनी, सी नंबर है किसी वालों नाम बदलाना, तो डी नंबर है किसी का नाम वटाना। तो साथियों बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है ये अंदर, बिल्कुल सरल है। किसी का नाम वटाना ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुहावरे का भावार्थ निकलता है। हमेशा ही मुहावरे का भावार्थ दिखना होता है, सरल अर्थ नहीं मन्निया जाता। किसी वालों ना बदलाना ये भी नहीं हो सकता, ना नूं तोलना ये भी नहीं हो सकता साथियों। तो राइट अपने को विकल्प की हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी ना नूं वट्टा लगाना, यदा मतलब होया बदनामी खट्टनी। आपको बहुत सारे मुहावरे अखाण वाकंश इस चैनल के उपर बहुत ही शब्दार्थ शब्द अवेलेबल करवाए गए हैं, वो तुसी जाके समय जिमें भी आपको कदे भी समा मिले तो वो थोड़े बहुत देखते रहा करो, ताकि उसके नाल एक प्रैक्टिस होंदी रहती है। फिर 45 नंबर प्रश्न आ गया, 1 1 ते 2 11 अखाण तो भाव है। विकल्प देखांगे साथियों, कोई मुश्किल नहीं है। 2 ਏਕਿਆਂ ਨਾਲ 11 बन जाते हैं। बी नंबर है ਏਕੇ ਨਾਲ ताकत बनती है। सी नंबर 11 की गिनती शुभ है, तो डी नंबर 1 ते 1 का जोड़ 2 होंदा है। तो साथियों इस दे अंदर अपने अखाण जो दिता गया वह अपन भाव पूछा गया है, तो ये अनुसार अपने को जो राइट विकल्प आ जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर, क्योंकि 1 1 ते 2 11 होंगे, यदा मतलब ये होया कि ਏਕੇ की ताकत होंगी है, यानी 2 ਏਕੇ मिल गए तो वह 11 बन गए, 2 नहीं बन गए। तो यदा मतलब 11, यानी यदा मतलब कोई 2 जने मिलणगे तो ताकत बनेगी, यदा मतलब है ਏਕੇ नाल ताकत बनती है। तो राइट विकल्प अपना की हो गया साथियों, ये अंदर बी नंबर हो गया। फिर इस तो बाद जो आप देखना है साथियों, वो अपने को आ गया 46 नंबर प्रश्न। ये अपने विधिया तो संबंधित आ गया, अध्यापन अते सिखण विचकार। अध्यापन अते सिखण विचकार, हुण आप इसके विकल्प देख लेने हैं कि विकल्प के अंदर की चीज़ पूछी गई है। गहरा संबंध है, बी नंबर बहुता फर्क नहीं, सी नंबर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो डी नंबर थोड़ा जिहा संबंध है। तो साथियों अध्यापन अते सिखण दे विचाले जेकर असीं गल करिए तो वह अपने कोले आ जाता है गहरा संबंध है, क्योंकि अध्यापन ते सिखण की जो आप गल करते हाँ तो उसके अंदर संबंध स्थापित होंदा है। तो आपनू 35 के करीब ये वीडियो ने जोड़े वो इस प्रकार के वीडियो यानी पंजाबी के सिक्ख्या शास्त्र तो संबंधित इस चैनल के उपर अवेलेबल ने, वो तुसी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने समझ लेना। इन्हों के अंदरों हर हालत रीट पीएस टैट सी टैट के पंजाबी भाषा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर यह वैसे तो हर लैंगवेज के अंदर इस प्रकार की पैडागोगी नाम के टॉपिक तो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, पर पंजाबी के अंदर जी पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र है उस तो तकरीबन 10 प्रश्न की संभावना होंगी है पूछे जाने की। तो इन्हों जरूर तुसी देख लेना। तो ये अपने को राइट विकल्प की आ गया साथियों, ए नंबर आ गया, यानी अध्यापन और सीखण के विचकार गहरा संबंध होंदा है। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ गया है वो है 47 नंबर प्रश्न। हुण आप ये देखना है 47 नंबर प्रश्न है, अध्यापन विच बच्चे संबंधी किस गल वल ध्यान देने की लोड़ नहीं। यानी अध्यापन के अंदर आप बच्चे संबंधी किहड़ी गल दे वल ध्यान देने की लोड़ नहीं समझते। तो प्रवृत्ति दे वल, बी नंबर है रुचि दे वल, सी नंबर है समर्था दे वल, तो डी नंबर है जात दे वल। इत्थे आपां नूं नहीं पूछा गया है, यानी किहड़ियां चीज़ां दे वल तां आपां ध्यान दिंदे हाँ बच्चे के संबंध के अंदर जो अध्यापन प्रक्रिया के तहत आपां विचारदे हाँ तां किहड़ी गल दे वल ध्यान दिंदे हाँ ते किहड़ी गल दे वल ध्यान नहीं दिंदे। तो साथियों प्रवृत्ति दे वल भी आपां ध्यान दिंदे हाँ, रुचि दे वल भी आपां ध्यान दिंदे हाँ, पर जोड़ा अपने कोले सी नंबर समर्था के वल भी ध्यान देने हैं, पर जी बच्चे की जाति के वल कोई ध्यान नहीं देंगे। अपना कोई इदा का मकसद नहीं होंदा कि बच्चा किहड़ी जाति तो है, आपां उसकी प्रवृत्ति रुचि समर्था के अनुसार उसनूं पढ़ाउणा हुंदा है, ना कि उसकी जाति के अनुसार पढ़ाउणा हुंदा है। तो नहीं की चोण करने वाला विकल्प है जोड़ा वो डी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मात भाषा राही बच्चे का किस तरह का विकास होंदा है। मात भाषा राही बच्चे का किस तरह का विकास होंदा है। हुण आपां इसके विकल्प देखांगे। ए नंबर है केवल मानसिक, बी नंबर केवल शरीरक, सी नंबर मानसिक अते शरीरक,
ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। यानी मात भाषा एक ऐसी भाषा है जिहड़ा बच्चे का सर्वपक्षी विकास करने की समर्था रखती है। असी सरल शब्दों च कह सकते हाँ। ऐसे लिए बहुत सारे भाषा विग्यानियों ने यह सुझाव दिते ने कि जिहड़ी प्राइमरी तक की सिक्ख्या है वो बच्चे नूं उसकी मात भाषा के अंदर ही दिती जाए। ये बहुत सारे विद्वानों ने इस दी तर्जमानी की है। फिर इस तो बाद अपने कोले दो प्रश्न होर अज दे इस क्लास के अंदर आपां देखने ने। ये दो क्लास प्रश्न जिहड़े आपां देखने ने वो इस प्रकार ने। पहले 49 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, बच्चा घर विचों किहड़ी भाषा सीखदा है। बहुत ही सरल है साथियों, बच्चा घर विचों किहड़ी भाषा सीखदा है। ए नंबर पहली भाषा, बी नंबर दूजी भाषा, सी नंबर मात भाषा ते डी नंबर उपभाषा। साथियों पहली भाषा दूजी भाषा ये जमातां दे अंदर आपां पढ़ाउने हाँ तो ये एक सिस्टम बनया हुआ उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने हैं आप। जदों कि उपभाषा किसी भी भाषा के एक इलाके की भाषा को आप दर्जा देने हैं, पर बच्चा घर के अंदरों जी भाषा सीखता है वो होंगी है उसकी मात भाषा, यानी माँ तो सीखी गई भाषा जिसनों मदर टंग आप बोलते हैं। तो बच्चा घर के अंदरों जी भाषा सीखता है वो साथियों मात भाषा सीखता है। राइट विकल्प सी नंबर हो जाएगा। फिर अपने को 50 नंबर प्रश्न आ जाता है, मिडल श्रेणी लई कविता पढ़ाउण लई वधेरे ढुकवीं विधि किहड़ी है। इत्थे हुण नोट करने वाली गल है साथियों कि मिडल श्रेणी लई पुछया गया है। मिडल श्रेणी लई कविता पढ़ाउण लई वधेरे ढुकवीं विधि किहड़ी है। तो पहले विकल्प आपां देख लैंदे हां, व्याख्या विधि, शब्दार्थ विधि, नाट विधि, समीक्षा विधि। तो साथियों कविता पूछी गई आपां नूं, इत्थे जिहड़ी विधा है वो कविता है, अपने को जिहड़ी जमात है वो मिडल है, यानी बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है। असी ये कह सकते हाँ कि अपने को जिहड़ा हुण पिछे दा सिस्टम चल रहा सी 2+3+3, तो तीसरे नंबर का 3 जिहड़ा स्टैप है उस ते बच्चे ने ये कहीए कि अपने को 12 साल के करीब लगभग उम्र के बच्चे ने, तो उन्होंने बच्चों को आप कविता पढ़ानी होंगी है जी वो इस विकल्पों के तहत जो आप गल आ जाती है तो उस दे तहत अपने को राइट विकल्प ए नंबर आ जाता है कि व्याख्या विधि के तौर पर आप उन्होंने कविता पढ़ा रहे हाँ। तो इन्हों के अंदर वो ढुकवीं विधि होंगी है। नाट विधि नाटक के लिए आ जाएगा, शब्दार्थ विधि वार्तक के लिए आ जाती है, समीक्षा विधि साथियों वड्डियां जमातां के लिए आ जाती है, जदों कि बचदा विकल्प अपने को ए नंबर है, यानी व्याख्या विधि है जी वो मिडल जमात दीयां श्रेणियां च कविता पढ़ाउण लई ढुकवीं विधि कही जा सकती है। ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हां दी आपां प्रैक्टिस की। वधिया लगे लाइक शेयर जरूर कर देना, तो होर भी बहुत सारे साथियों भी इस चैनल पर जरूर इनवाइट करो ताकि वो भी इन्हां पेपरां दा फायदा लै सकन। तो कमेंट जरूर कर दिया करो जो भी इस संबंधी सुझाव होंदे ने। ऐसे तरीके नाल चैनल फॉलो करते रहो। मिलते हैं अगली जमात के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।